आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं उल्लाल ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम के बारे में, जो ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 161 में से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। स्मिता पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक आप देख सकते हैं, इसी में से लिया गया है। इसी का प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का पढ़ के सुना देते हैं। पहले ट्राई योरसेल्फ में है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड विथ ट्रेडिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जेस्ट महीना के ट्रांजैक्शन है। तो ये रिकॉर्ड में पूछा गया है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम हम लोग को बनाना है। इसको जर्नल एंट्री पहले हम पास कर दिए हैं, उसका लेजर पोस्टिंग कर देना है और आसान है समझना। जिस विद्यार्थी को जर्नल एंट्री नहीं आता है, लेजर पोस्टिंग नहीं आता, उस विद्यार्थी को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी को जर्नल एंट्री आता है, अच्छा सा लेजर पोस्टिंग करना आता है, उसको इस चैप्टर समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के सॉल्यूशन। यहाँ है टीपी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ये वर्किंग नोट होगा, जर्नल एंट्री हो गया। जेस्ट एक में है कैश अकाउंट DR 40,000, बैंक अकाउंट DR 60,000, ऑटो कैपिटल अकाउंट 1 लाख। DR बराबर शेयर होना चाहिए। अब क्या करना है, जेस्ट 4 में है बैंक अकाउंट DR 10,000, टू कैश अकाउंट 10,000। ये कंट्रा एंट्री केस हो गया, कंट्रा एंट्री हम लोग कर देंगे। जेस्ट 100 में है रेंट अकाउंट DR 8,000, टू बैंक अकाउंट DR 8,000। उसके बाद जेस्ट 9 में है कैश अकाउंट DR 10,000, टू रमेश अकाउंट DR 10,000। और जेस्ट 14 में है रतन अकाउंट DR 5,000, टू बैंक अकाउंट 5,000। जेस्ट 20 में है कैश अकाउंट DR 7,000, टू बैंक अकाउंट 7,000। ये भी कंट्रा एंट्री केस हो गया। जेस्ट 27 में है परचेज अकाउंट DR 20,000, टू कैश अकाउंट 15,000, टू श्याम अकाउंट 5,000। यानी कि 20,000 का सामान खरीदा गया था, उसमें से कैश दिया गया 15,000, 5,000 उधार है, तो 5,000 का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जेस्ट 30 में है बैंक अकाउंट DR 5,000, टू डिविडेंड अकाउंट 5,000। उसके बाद में जेस्ट 31 में है बैंक अकाउंट DR 10,000, टू कैश अकाउंट 10,000। ये कंट्रा एंट्री केस हो गया। इसी जर्नल एंट्री का हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश एंड बैंक CR साइड और DR साइड। अब आइए जर्नल एंट्री में यहाँ जेस्ट एक में है कैश अकाउंट DR, अब बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैश और बैंक DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट। तो दूसरा महीना 1 गते में टू कैपिटल लिखेंगे, कैश कॉलम में 40,000 रुपये दिखा देंगे, बैंक कॉलम में 60,000 रुपये दिखा देंगे। यानी कि इसका काम हो गया। अब जेस्ट 4 में है बैंक अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट। तो बैंक DR साइड में रहेगा, लेकिन इसका अपोजिट कैश। तो अब डेट लिखेंगे दूसरा महीना 4 गते, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम में नहीं लिखेंगे, बैंक कॉलम में 10,000 रुपये लिखेंगे। और इसी के सामने कैपिटल C लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर उसके बाद में दूसरा महीना 4 गते लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे। और बैंक पार्टिकुलर्स में है तो बैंक कॉलम को छोड़ देंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे। और इसी के LF में सामने हम कैपिटल C लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री दिखाने के लिए। हो गया। उसके बाद में है जेस्ट 6 में है रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो बैंक CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट रेंट, है। तो दूसरा में 6 गते में है बाई रेंट अकाउंट लिखेंगे, 8,000 रुपया बैंक में दिखा देंगे। और फिर जर्नल एंट्री में आते हैं। जेस्ट 9 में है कैश अकाउंट DR 10,000, टू रमेश अकाउंट। तो अब कैश DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू रमेश। तो टू रमेश दूसरा महीना 9 गते लिखेंगे, और टू रमेश अकाउंट लिखेंगे, कैश कॉलम में, बैंक में कुछ नहीं होगा। अब फिर है जेस्ट 14 में है रतन अकाउंट DR 5,000, टू बैंक अकाउंट
5000। तब बैंक सीआर साइड में, सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन बैंक के अपोजिट रतन लिखेंगे। तो बैंक दूसरा महीना 14 गते लिखेंगे, बाई रतन अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ हम बैंक में दिखा दिए 5000। अब उसके बाद में जस्ट 20 में है कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट कंट्रा एंट्री हो गया। तो कैश डीआर साइड में डीआर साइड लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट लिखेंगे बैंक। तो 2/20 लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। अब बैंक पार्टिकुलर से बैंक है तो बैंक कॉलम छोड़ देंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे 7000 और कंट्रा एंट्री दिखा देंगे। और फिर दूसरा महीना 20 गते लिखेंगे, बाई कैश लिखेंगे। अब कैश कॉलम को छोड़ के बैंक में दिखा देंगे 7000 और इसी के सामने लिख देंगे कंट्रा एंट्री। हो गया कंट्रा एंट्री के केस। अब है हम लोगों को जस्ट 27 गते में परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू सैम अकाउंट। तो सीआर साइड में कैसे लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे बाई परचेज। तो 2/27 बाई परचेज लिखेंगे, 15,000 रुपया कैश में लिख देंगे। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में जस्ट 30 में बैंक अकाउंट डीआर 5000 और टू डिविडेंड अकाउंट 5000। तो बैंक डीआर साइड में डीआर साइड लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू डिविडेंड। तो 2/30 में लिखेंगे टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक में 5000 रुपये दिखा देंगे। अब जस्ट 30 में है, जस्ट 30 में है 31 में है बैंक अकाउंट डीआर 10,000 और टू कैश अकाउंट 10,000। ये कंट्रा एंट्री केस है। तो 2/31 लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश पर्टिकुलर्स में कैश लिखे हैं तो कैश कॉलम को छोड़ देंगे, बैंक में लिखेंगे। और 2/31 है बाई बैंक लिखेंगे, बैंक लिखे हैं तो बैंक को छोड़कर कैश कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद में कंट्रा एंट्री दिखा देंगे, कंट्रा एंट्री दिखा देंगे। हो गया। अब उसके बाद में अब कोई जर्नल एंट्री में केस नहीं है। अब इसका हम CDVD कर देते हैं। अब देखिए कैश कॉलम में डीआर साइड में 57,000 है और कैश कॉलम में सीआर साइड में है 35,000। 10 और 10 20 10 30 35। तो 57 में से 35 गया तो 22,000 बाई बैलेंस CD 22,000 हो गया। अब आइए यहाँ बैंक कॉलम में डीआर साइड में यहाँ 85,000 है, 60 10 70 10 80 85। तो यहाँ भी हम 85,000 रुपये लिख देंगे। और सीआर साइड में है 20,000 20,000। तो 8 5 13 7 20। तो 85 में से 20 गया तो 65,000 हो जाएगा। अब यही दूसरा महीना 31 का तो बाई बैलेंस CD 22,000 65,000 हो गया। यही CD उठ के आएगा BD में। अब दूसरा महीना 31 का तो बाई बैलेंस CD है 22,000, कैश कॉलम में 22,000 है और बैंक कॉलम में है 65,000। अब यही CD उठ के आएगा यहाँ BD। तीनों महीने 1 तारीख में टू बैलेंस BD 22,000 हो गया, कैश कॉलम में 22,000 हो गया, बैंक कॉलम में 65,000 रुपये हो गया। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज़, ओपनिंग कैश बैलेंस इन डीआर साइड RS 22,000 रुपये ये हो गया। ओपनिंग बैंक बैलेंस इन डीआर साइड RS 65,000 रुपया हो गया। ये आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।